गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th हिंदी व्याकरण। तो चलिए डाल लेते हैं हम एक नज़र कल पर कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। तो देखिए, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क्यारी, नम्रता, विद्यालय, बुद्धि, दस्यु, ख्याति, ज्योति, राष्ट्र, ध्यान, प्यास, अक्षम्य, अदृश्य, चिन्ह। इसमें बता रहे हैं कि जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो देखिए, अब ये का है, ये आधा का है। क्यारी में, ये क्यारी शब्द में ये आधा का है। तो इसमें बता रहे हैं कि जब कोई स्वर रहित व्यंजन, तो ये का ये आधा है। मैं आपको बताई हूँ कि व्यंजन वर्ण जब आधा रहे तो उसमें से उसका स्वर वर्ण हट जाता है। तो ये जो आधा का है, ये क्या है? ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण है। और ये या पे आ की मात्रा है, तो ये क्या है? ये स्वर सहित व्यंजन वर्ण है। स्वर सहित व्यंजन वर्ण। तो ये का, ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण है और ये या स्वर सहित व्यंजन वर्ण है। तो ये क्यारी एक शब्द बना, क्यारी। तो देखिए, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो ये का, ये आधा का, ये स्वर रहित व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें से ये स्वर वर्ण हट गया है, तो ये स्वर रहित हो गया। और ये या देखिए, या पे बड़े आ की मात्रा लगी है, तो ये स्वर सहित व्यंजन वर्ण हो गया। इसी तरह से नम्रता में भी है, ये देखिए, विद्यालय में भी यही है। ये दा है, दा के नीचे हलंत लग गया है, तो ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो गया है। और ये या है, या पे आ की मात्रा है, तो ये स्वर सहित व्यंजन वर्ण है। बुद्धि में भी देखिए, ये दा है, दा में ये हलंत लग गया है, तो ये जब दा में हलंत लग गया है तो ये व्यंजन वर्ण स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो गया है। और ये धा है, धा पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ये हो गया है आपका स्वर सहित व्यंजन वर्ण। इसी तरह से बाकी शब्दों में भी है, देख लीजिएगा। ये देखिए, ध्यान, प्यास, अक्षम्य, अदृश्य, चिन्ह। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो अब हम देखते हैं रा के विभिन्न रूप। रा की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न है। इसमें बता रहे हैं कि ये रा व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण है कि इसकी स्थिति सभी व्यंजन वर्णों से भिन्न है। देखिए, स्वर सहित रा अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। स्वर सहित रा, तो ये रा है, रा ये व्यंजन वर्ण है। और ये रा कैसा है? स्वर सहित है। इसमें स्वर, इस व्यंजन वर्ण में, इस व्यंजन वर्ण रा में स्वर भी है। क्योंकि जब हम इसमें से स्वर वर्ण अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? रा में हलंत लगाएंगे, धन आ, तो उसमें से स्वर वर्ण अ अलग हो जाएगा। मैं आपको बताई भी हूँ कि सारे व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्णों की ही सहायता से बोले जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें बता रहे हैं स्वर सहित रा अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। जैसे रथ, रजनी, कमर, करतब। तो इसमें बता रहे हैं कि स्वर सहित रा अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। जैसे रथ है, रा से बने शब्द, रथ है, रजनी है, कमर है, करतब है, तो ये है। अब इसमें देखिए ख, यदि रा के साथ स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है तो रा में नीचे हम हलंत लगा देते हैं। जैसा कि अभी इसके पहले हम आपको बताए थे इसमें इधर कि जब हमको इसमें से स्वर वर्ण को अलग करना है तो नीचे हम हलंत लगा देंगे। देखिए, यदि
यदि रा के साथ स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है तो रा के नीचे हम ये देखिए हलंत लगा देंगे, तो उसे अगले व्यंजन के ऊपर, ये देखिए ये ऊपर रा लग गया है, के रूप में लिखा जाता है। इसे रेफ कहते हैं, इसे रेफ कहते हैं। जैसे अब ये कर्म है, कर्म, ये का है और ये माँ है, माँ के ऊपर ये क्या लगा है, ये रेफ लगा है, ये रा इसके ऊपर आ गया है। तो जब हम इसमें वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये देखिए ऐसे करेंगे, इस तरह से का में हम नीचे हलंत लगा देंगे और इसमें से हम ये इसके स्वर वर्ण को हम अलग कर देंगे। उसी तरह से ये रा में हम नीचे हलंत लगा देंगे। ये देखिए ये रा है, ये जो रेफ बना है, ये रा ऊपर, ये माँ के ऊपर ये रेफ बन गया है। तो इसको हम, इस रेफ को हम यहाँ पे ला देंगे और इसमें हलंत लगा देंगे। और ये माँ है, माँ में नीचे हलंत लगा देंगे और इसका स्वर वर्ण आ अलग कर देंगे। तो ये है कर्म शब्द का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से बाकी शब्दों का भी करेंगे। ये देखिए वर्ष है, तो ये वा में आ है, वा ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण से जब हम आ अलग करेंगे स्वर वर्ण, इस व्यंजन वर्ण वा से जब इसका हम स्वर अलग करेंगे तो हम वा में हलंत लगा देंगे। ये देखिए वा में हम हलंत लगा देंगे, फिर धन आ। इसके बाद फिर ये जो रेफ लगा है शा के ऊपर, ये देखिए हम इसको यहाँ ला देंगे, रा में नीचे हम हलंत लगा देंगे और ये शा है, शा में नीचे हम हलंत लगा देंगे और इसका स्वर वर्ण आ अलग कर देंगे। बाकी ऐसे ये सब भी है, दर्पण है और ये वर्ग है, इस तरह से। तो ये था आपका ये रा व्यंजन वर्ण का वर्ण विच्छेद। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। थैंक यू।